तो दिव्या नायर एंड शांति, आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन 10 पॉइंट्स के लिए मैं रखने जा रहा हूं। 2G, 3G, 4G एंड 5G किस चीज को डिफाइन करता है? 2G, 3G, 4G और 5G ये किस चीज को डिफाइन करता है? मैं जैसे ही आपके सामने ऑप्शन रखूंगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा। पहला, इंटरनेट नेटवर्क। दूसरा, इंटरनेट डेटा स्पीड। तीसरा, कैमरा क्वालिटी। या चौथा, मोबाइल मेमोरी। आपका टाइम शुरू हो गया है। इंटरनेट नेटवर्क। इंटरनेट ऑप्शन ए, इंटरनेट नेटवर्क को लॉक करना चाहेंगे? ओके, इंटरनेट नेटवर्क बिल्कुल सही जवाब है आपका। सिंपल से एडवांस की तरफ हम लोग आपको लेकर के चलेंगे। कहीं भी कोई भी दुविधा हो आप वहां पर लाइफलाइन ले लीजिएगा। कहीं भी आप स्किप करना चाहें या आप गेम खेलना चाहें, आप कभी भी गेम को छोड़ सकते हैं, आपका पॉइंट नहीं लैप्स होगा। लेकिन अगर गलत पॉइंट आंसर देंगे तो आप 0 पे आ सकते हैं अगर पहला पड़ाव पार नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन आपके लिए और सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द only player who has hit fastest 12,000 run in ODI, that is one day international? वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने फास्टेस्ट 12,000 रन वनडे में कंप्लीट किया है? वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट। ऑप्शंस ए, विराट कोहली। बी, सचिन तेंदुलकर। सी, रिकी पॉइंटिंग। या डी, द ग्रेट क्लाइव लॉयड। विराट कोहली, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विराट कोहली। श्योर है? श्योर है पूरी तरह से। वेरी गुड। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी ही पिछले तीसरे वनडे में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मार करके फास्टेस्ट 12,000 रन पहुंचने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर हैं। तीसरा सवाल आपके लिए, रिक्वेस्ट आते चलो। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, 1964 में आने वाले कमीशन का नाम क्या था? और आपके सामने मैं ऑप्शन रख रहा हूं। ए, कोठारी कमीशन। बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सी, सेकेंडरी कमीशन। या डी, यूनिवर्सिटी कमीशन। बी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। 1964 डी, बी आप कह रही हैं? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। बी फॉर बॉम्बे। हाँ, बी फॉर बॉम्बे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। श्योर है? श्योर। 10 सेकंड बचा है आपके पास, लाइफलाइन है, चाहे तो लें। और आप कह रही हैं बी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। लॉक किया जाए। ओके, बी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को हम लॉक करते हैं। और परवीन मैम, इसका सही जवाब आपसे कोई जान नहीं सकता है। आप बताइए परवीन मैम, अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या ये सही बोल रही है? नेशनल पॉलिसी, ओके, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज नॉट अ कमीशन। कोठारी कमीशन इज द राइट आंसर। कोठारी। सॉरी दिव्या, सॉरी, ये गलत आंसर था आपका। नो लाइफलाइन आप लेना चाहती तो ले लेती। सिंपल था क्वेश्चन। एक बीएड एजुकेशन के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको आना चाहिए था, लेकिन है
कोशिश आपने अच्छी की, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह आगे आप लोग आगे बहुत बढ़ेंगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। अब मैं दावत देना चाहता हूँ नेक्स्ट टीम को। परवीन मैम प्रकट हुई है और दूसरी टीम को भेजिए। सर इनका स्कोर तो 0 ही नूर नबी एंड एनुल हक। नूर नबी आप ज्वाइन हैं? नूर नबी नहीं, हमारे पास नेक्स्ट टीम है मिताली बासु, नेहा आफरीन। मिताली बासु एंड नेहा आफरीन, हाँ दोनों हैं। आप दोनों अपना यस मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। आप आ जाइए, दोनों आ जाइए प्लीज। और आप लोग किस बैच से हैं मैम इन लोग? हाँ ये है मिताली बासु 13-14 बैच 13-14। जी 13-14। रिक्वेस्ट ये है कि मिताली बासु और नेहा आफरीन आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, लेकिन माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। जब मैं क्वेश्चन रख दूंगा उसके बाद आप लोग माइक्रोफोन ऑन करके डिस्कशन भी कर सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टीम ये मेरे बीएड कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ये दोनों आए हैं, तो इन दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मिताली को और नेहा को। So all the best मिताली and all the best नेहा। Okay, नेहा and मिताली all the best once again। और आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ जाता है। हाँ, तो सबसे पहले हम आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन रखने जा रहे हैं वो ये है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 किस कंट्री ने होस्ट किया था? 10 अंकों के लिए ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी सऊदी अरब, यानी सॉरी नॉट सऊदी अरब, दुबई। दुबई सर, ऑप्शन बी दुबई सर, दुबई। दुबई श्योर हैं? यस सर। लाइफलाइन की तो जरूरत नहीं। ओके, दुबई को लॉक कर देते हैं। और नेहा एंड मिताली कांग्रेचुलेशन, आपने 10 अंक अर्जित कर लिया है। वेल डन, बहुत संभल के खेलिएगा, बहुत संभल के खेलिएगा। आपके पास 2 लाइफलाइन है, आप दोनों लाइफलाइन यूज कर सकती हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में नहीं, अलग अलग। ठीक है, तो बहुत संभल के खेलना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और आकर के अपने आंसर से गलत नहीं कर। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो एक ऑडियो क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, आप ये ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो एक ऑडियो क्वेश्चन होगा। वो चीज थी अफीम, मुंबई को तब बॉम्बे कहते थे, के दौर से रहा है। पुणे या उज्जैन की तरह इसका सुदूर अतीत नहीं। 1661 में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की कैथरीन ब्रेगेंजा से होती है। तब दहेज में ब्रिटिश राज परिवार को मुंबई मिल जाती है, जिसे 4 साल बाद 1665 में यह शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया जाता है, और किराया था साल का 10 पाउंड। इस शहर की व्यवस्था की देखरेख ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी पड़ने लगती है। बिहार, बनारस के राजस्व का बड़ा हिस्सा मुंबई पर खर्च होने लगता है। आपने ये सुन लिया, अब अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोगों ने सुन लिया? जी हाँ सर, सुन लिया हमने। हाँ, आपको बताना है कि ये एंकर जिसने है ये किस चैनल के स्टार एंकर हैं। आपको ये बताना है कि ये आवाज आपने जिस सुनी है वो किस चैनल के स्टार एंकर हैं। ऑप्शन रख रहा हूं मैं आपके सामने। ए एनडीटीवी न्यूज, बी स्टार न्यूज या एपीपी न्यूज, सी जी न्यूज या डी आज तक सबसे तेज। सर ऑप्शन बी एबीपी न्यूज। ऑप्शन बी एबीपी न्यूज आप कह रही हैं? श्योर हैं?
श्योर हो? पूरी तरह से श्योर होइए और आंसर दीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड बचा है। आठ सेकंड। अगर कंफ्यूजन है तो आप 2 लाइफलाइन ले सकती हैं। 7 सेकंड। 6। मिताली दी, आर यू श्योर? बिकॉज आई हैव नो आइडिया। 5। लाइफलाइन। ओके 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 ओके। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगी? डबल डिप। डबल डिप। आपको डबल डिप के लिए मैं साइन कर देता हूँ। पहला आंसर लॉक कीजिए। मिताली एंड नेहा, पहला आंसर लॉक कीजिए अपना। आज तक। डी, ऑप्शन डी, आज तक। डी, ऑप्शन डी, आज तक सबसे तेज। मिताली, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग आंसर। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा आंसर लॉक मिताली दी, कीजिए। आई थिंक इट्स एनडीटीवी। आप एक बार देख लो। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। एनडीटीवी। दूसरा ऑप्शन लॉक। फाइनल आंसर दीजिए जल्दी। मिताली दी, आई एम नॉट श्योर। एक बार आप ही देख लो। हाँ, ऑप्शन ए, एनडीटीवी। ऑप्शन ए, एनडीटीवी लॉक कर दूं? ओके। यस सर, लॉक कर दीजिए। पहले आप लोगों ने कहा था स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, वहां से खिसकते आप चली गई। कहा आज तक आज सबसे तक तेज। में फिर आ गई एनडीटीवी। आपने तो चैनल बदलते गए। लेकिन बताना चाहूंगा ये बिल्कुल सही जवाब है। दिस वाज रवीश कुमार फ्रॉम एनडीटीवी I न्यूज। felt. थैंक यू so much. I felt. वेल डन, वेल डन। बहुत ही थैंक यू सर। मार्जिनल वे से आप लोग इस क्वेश्चन को निकल गए। मुझे लगा था बहुत आसान है, आप लोग आराम से पहचान जाएंगे। बहुत मुझे डाउट हुआ सर स्टार्टिंग में कि रवीश कुमार है, बट आई वाज लाइक पता नहीं श्योर। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। या इज वेरी फेमस ऑब्वियसली। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन 40 पॉइंट्स के लिए एजुकेशन से आ रहा है आपके सामने। एनपीई 2020 और एनपी और कोठारी कमीशन 1964 में कौन सी ऐसी बातें हैं जो ली गई हैं? फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दूं। एनपीई 2020 में कोठारी कमीशन से कौन सी ऐसी बात है जो ली गई है इनमें से? ऑप्शन रखूं? जी हाँ सर, रखिए। ए, स्कूल कॉम्प्लेक्स। बी, नेटवर्किंग ऑफ कॉलेज। सी, networking of children. D, school structure. आपका टाइम शुरू हो गया है और अब आपके पास 19 सेकंड है। मिताली दी है हाँ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन सी पूरा बोलिए, क्या है ऑप्शन सी? सर एक बार रिपीट चिल्ड्रन कीजिए। ऑप्शन नेटवर्किंग, चिल्ड्रन नेटवर्किंग है ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, चिल्ड्रन नेटवर्किंग। 11 सेकेंड। श्योर है? लॉक कर दें? बिल्कुल लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। नेहा आफरीन, मिताली बोस। यस सर, आई विल गो विद मिताली दी। with Mitali and its answer for lock Yes. children network. ये गलत जवाब है, सॉरी। The correct answer was option A, school complex।
जिसमें बहुत सारे स्कूल का एक कॉम्प्लेक्स बना करके उनमें नेटवर्किंग करके स्कूल में टीचर्स रिसोर्सेज को पूरा करने की बात 2020 एनपी ने लिया है, जो कि उसने 1964 कोठारी कमीशन से बोरो किया है। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा टफ हो गया आप लोग के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास लाइफलाइन था, आपने लाइफलाइन नहीं लिया। एनीवेज, हार मतलब लड़ने वाली की कभी हार नहीं होती है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। ओके, और अगला टीम हाँ, हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मिताली एंड नेहा, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो मेन है। जीतना हारना मेन नहीं है, पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है। और बहुत अच्छा आपने खेला, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट टीम को हम कॉल कर रहे हैं। ये है बैच 14-15, सनोबर, अमरीन एंड निशा परवीन निशा। यस सनोबर एंड परवीन निशा, आ जाइए आप। हाँ, आ जाइए। अनुल भाई, जगह ये कौन भाई? ठीक है, रहिएगा रहिएगा। एनुल आप आ गए म्यूट हैं, कीजिए। एनुल आप आ गए हैं, तो नेक्स्ट टीम आपकी होगी। लेफ्ट मत होइएगा। प्लीज म्यूट कीजिए, माइक्रोफोन म्यूट कीजिए प्लीज। निशा, आप लोग के घर के अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है तो आप अनम्यूट कर सकती हैं। नहीं सर, बेटी है तो हो सकता है ये लाउड करे। वो लाउड। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग जो है अनम्यूट करके रखिए और आप लोग के सामने मैं क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन रखूंगा। 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन आएगा। रूल सारे आप लोग को पता है, टाइमिंग पता है, सारा कुछ आपको मालूम है। हम लोग शुरू करते हैं फाइनली, बहुत सारे डिलेज के बाद। एनीवेज, तो पहला क्वेश्चन आपके पास 10 पॉइंट्स का, जो कि बहुत सिंपल होना चाहिए। उम्मीद है कि सिंपल ही आएगा। वैसे आप लोग सिंपल के लायक नहीं है, सिंपल ही आएगा पहला क्वेश्चन। मार्शमैलो, क्वेश्चन सुनिएगा। मार्शमैलो, किट कैट, ओरियो। मार्शमैलो, किट कैट, ओरियो, ये 3 किस चीज को डिफाइन करते हैं? मार्शमैलो, किट कैट, ओरियो, ये तीनों किस एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करते हैं? ऑप्शन रखें आपके सामने। ए, एंड्रॉइड ओटी यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, एंड्रॉइड फर्म। सी, फेसबुक कंपनी। या डी, टेक्नोलॉजिकल फर्म। सर रिपीट द ऑप्शंस। ए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, एंड्रॉइड फर्म। सी, फेसबुक कंपनी। डी, यस सर। सर इट्स ए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पक्का है, श्योर है? यस सर। ओके, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, गुड, वेरी गुड। इट्स एन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड 10 तक नाम दिया गया था। अब इसके बाद उसका नाम देना बंद कर दिया गया। पहले किटकैट, ओरियो, मार्शमैलो, ये सारा जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसको अगर आप जाइएगा अपने सिस्टम अपडेट में तो उसके साथ एक गेम भी आता है, उसको खेलने में बहुत मजा आता है। एनीवेज, वेल डन, बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी थी। अगर इसका आंसर आपके पास होता तो वाकई में आप लोगों के पास है। तो अगला क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। ऑडियो है आपका अगला क्वेश्चन। वाओ, ऑडियो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। ऑडियो के लिए वेट कीजिए बस 1 मिनट। ऑडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, सुनिएगा। VLC Media Player. MSW Real Voice from Cricket Ground Dash.
कैसे हिल रहा है उसके हिसाब से एंटीसिपेट कर। वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच में। तैयार रहना, बहुत जोर का कैच आएगा, बाद में मत बोलना। चलो चलो लड़कों, एक विकेट की बात है। एक बॉल और रखेगा, एक बॉल जो पहले रखा था। ओ श्री, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। डंडा में तेज मत डालना, बॉल तो आड़ा है। दोबारा सुनना चाहेंगी? यस सर, यस सर, यस सर। कैसे हिल रहा है उसके हिसाब से एंटीसिपेट कर। वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच में। तैयार रहना, बहुत जोर का कैच आएगा, बाद में मत बोलना। चलो चलो लड़कों, एक विकेट की बात है। एक बॉल और रखेगा, एक बॉल जो पहले रखा था। ओ श्री, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। डंडा में तेज मत डालना। सुन लिया? अब दोबारा नहीं प्ले होगा। चलिए, मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ। ऑडियो में किए गई आवाज, सुनी गई आवाज किस क्रिकेटर की है? ऑडियो में सुनी गई आवाज किस क्रिकेटर की है? ऑप्शन विराट कोहली, बी श्रीशांत, सी MS धोनी या डी बुमराह। टाइम शुरू हो चुका है आपका। सर हम लोग ऑप्शन लाइफलाइन लेंगे सर। ओके 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 ओके, लाइफलाइन लेंगे। कौन सा और लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? 50-50 या डबल डिप? डबल डिप ले नहीं चाह रही हैं, हम बता दें। डबल डिप के साथ आप कोई लाइफलाइन नहीं ले सकती हैं और क्वेश्चन यहाँ से आप छोड़ नहीं सकती, ठीक है? तो लॉक कर दें, डबल डिप लॉक कर दें। यस सर। ओके, तो आपके पास वक्त है अभी 18 सेकेंड। आप पहला क्वेश्चन, पहला आंसर लॉक कराइए। सर ऑप्शंस बोलिए एक बार और। पहला ऑप्शन आपको रिपीट करना है। ओके, पहला है विराट कोहली, दूसरा है श्रीशांत, तीसरा है MS धोनी और चौथा है बुमराह। सर बुमराह। नहीं श्रीशांत नहीं। बुमराह को लॉक कर दें? सर डबल लॉक करें? हाँ बुमराह को लॉक करें। ओके, सॉरी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। दूसरा ट्राई लीजिए। आपके पास ऑप्शन बचा है विराट कोहली, ईशांत और महेंद्र सिंह धोनी, जिसको हम लोग MS धोनी कहते हैं। 7 सेकेंड, 6 सेकेंड। विराट कोहली सर। विराट कोहली। 6 सेकेंड, 5 सेकेंड। विराट कोहली सर, विराट कोहली। विराट कोहली श्योर हैं? अभी भी 3 सेकेंड है। श्योर हैं? 2। श्रीशांत सर, वी वांट टू चेंज श्रीशांत। श्रीशांत नहीं है, ईशांत शर्मा है। फाइनल बोलिए आंसर जल्दी। MS धोनी है, विराट कोहली है। विराट कोहली कीजिए ना। पक्का लॉक कर दें? तो लॉक कर दीजिए सर। ओके, विराट कोहली को हम लॉक करते हैं और आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग आंसर। दिस वाज महेंद्र सिंह धोनी। आई एम रियली सॉरी, बुरा लग रहा है आप लोग के लिए, लेकिन ये बहुत क्लियर था और बहुत सिंपल था। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी बता रहे हैं अपने बॉलर्स को कि कहाँ पर बॉलिंग करना है, वो बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट नहीं देखते सर, कभी नहीं देखते, भूल चुके। बोला था एंटरटेनमेंट। एनीवेज, गुड ट्राई। आस्ते आस्ते टीम छटती जा रही है। अब मेरी उम्मीद है कि कुछ टीम्स बची हैं तो आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टीम को भेजिए परवीन मैम। हाँ, नेक्स्ट टीम इज फ्रॉम बैच 11-12 नूर नबी एंड एनुल हक। एनुल आप है ना? एनुल एंड नूर नबी। एनुल भाई नहीं है मैम।
अस्सलाम ये वालेकुम मैम। कौन थे? आसिफ के नाम से कौन है? अच्छा हाँ हाँ आ गए हैं, बोल रहे हैं आ गए। हाँ ठीक एनुल है। भाई, एनुल भाई, हाँ एनुल भाई एनुल है। अपना चेहरा पूरा दिखाइए, पूरा चेहरा दिखाइए अपना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ शिबा, दो लोग आ गए हैं बैच 11 12 से। यस मैम। Your microphone is on. हाँ, तो रेडी हैं आप लोग? यस सर। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ऑप्शन रखूं? ए फेसबुक, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी ट्विटर? एंड्रॉइड। एक बार रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन। एंड्रॉइड किस कंपनी का प्रोडक्ट है? एंड्रॉइड जिस पे आपका मोबाइल चलता है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या ट्विटर? माइक्रोसॉफ्ट सर। माइक्रोसॉफ्ट। आपके पास 10 सेकंड है, आपके पास 2 लाइफलाइन है। आप क्या फाइनल आंसर बोलिए? ऑपरेटिंग सिस्टम ना सर? हाँ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो आपके हेलो? मोबाइल में चल रहा है, वो किस कंपनी का है? गूगल का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का है? आंसर दीजिए। 4 सेकंड 6 सेकंड है, जल्दी दीजिए। सर लाइफलाइन सर, लाइफलाइन। हाँ, लाइफलाइन। ओके 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 ओके। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? हेलो, क्या एनुल भाई? 50-50 या डबल डिप? एनुल जल्दी भाई? बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन सर फिर से बोल दीजिएगा। पहले अपना लाइफलाइन लॉक कराइए, हम फिर से क्वेश्चन बोल देंगे। आप लाइफलाइन लॉक कराइए पहले। कौन सा लेंगे? 50-50 लेंगे या फिर डबल डिप लेंगे? सर 50-50 सर। 50-50 ओके। क्वेश्चन है आपके सामने कि एंड्रॉइड किस कंपनी का प्रोडक्ट है और आपने लिया है 50-50, तो 2 गलत कंपनियां, गलत आंसर मैं हटा देता हूं और आपके पास बचता है ए गूगल और डी ट्विटर। हेलो नूर, गूगल होगा। नूर, गूगल सर, गूगल। गूगल। ओके, गूगल को लॉक कर देते हैं। गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, ये सही है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बोलते तो वो गलत होता। माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज जो आप लोग लैपटॉप चलाते हैं उसका ओनर है माइक्रोसॉफ्ट। उसका प्रोडक्ट का ओनर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं। रेडी हैं पूरी तरह से? यस सर। रूसो, जीन जैक रूसो किस फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं? रूसो किस फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। आइडियलिज्म, बी नेचुरलिज्म, सी रियलिज्म, डी प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन रिपीट सर। रूसो किस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं? रूसो किस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं? आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म। हेलो, यस सर। नेचुरलिज्म। हेलो, नेचुरलिज्म। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें नेचुरलिज्म को? नेचुरलिज्म होगा ना नूर? जल्दी जवाब दीजिए भाई, आप लोग लेट कर रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए। ओके, नेचुरलिज्म। ओके, थैंक यू। नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म आपका बिल्कुल 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 करेक्ट जवाब है। वेल प्लेड बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा प्रो होकर के जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। ओके नूर तैयार रहेगा नूर? यस सर, यस। हाँ,
हाँ सर। अगला क्वेश्चन सुनिए, अभी जो आईपीएल खत्म हुआ है उसमें चेन्नई सुपर किंग के उस प्लेयर का नाम बताइए जिसको कोविड होने की वजह से शुरुआती गेम मिस करना पड़ा था। अभी जो आईपीएल कंप्लीट हुआ है, कंक्लूड हुआ है, उसमें उस चेन्नई सुपर किंग के उस प्लेयर का नाम बताइए जिसको कोविड होने की वजह से शुरुआत के कुछ गेम मिस करने पड़े थे। समझ गए क्वेश्चन? 1 मिनट सर, Yes, फिर sir. से क्वेश्चन बोलिएगा। चेन्नई सुपर किंग के उस प्लेयर का नाम बताइए जो हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में कोरोना होने की वजह से शुरुआती गेम को मिस कर चुके थे, मिस किया था उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन डालूं? यस सर, ऑप्शन डालूं? यस सर। यस सर, ए सुरेश रैना, बी रविंद्र जडेजा, सी ऋतुराज गायकवाड़ या डी महेंद्र सिंह धोनी। सर ऋतुराज गायकवाड़ सर। ऋतुराज गायकवाड़ श्योर हैं? यस सर। लॉक कर दें? ओके, Yes, ऋतुराज गायकवाड़ को हम लॉक कर देते हैं। यस सर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। वेल डन, आपने 3 आंसर बिल्कुल सही दे दिया है और आपने अभी सिर्फ अपनी एक लाइफलाइन गंवाई है। कहीं भी अगर आपको दुविधा हो तो फौरन क्वेश्चन गेम क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप हारे, अगर हार गए तो 0 पे आ जाइएगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? कहीं भी दुविधा है तो आप गेम छोड़ Yes. दीजिएगा, आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप क्वालिफाई कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो रिस्क मत लीजिएगा। अगर नहीं पता है आंसर तो आंसर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपने डबल डिप के लाइफलाइन ले ली तब आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। राइट? सर। चौथा नूर, क्वेश्चन। हेलो हाँ हेलो। हाँ। हाँ हेलो। नूर, जो हाँ। श्योर रहेगा तभी जवाब देगा, नहीं हाँ, तो क्विट बोलिए। करेगा। ठीक है, अगर ठीक जवाब है, मालूम ठीक है, रहेगा ठीक है। तभी गेम करेगा, नहीं तो क्विट कर देना है। ठीक है, हाँ, करिए सर। हाँ, सीखिए। हाँ। क्विट अगर कर हो सकता है आप क्वालिफाई कर दें, क्योंकि सारी एलिमिनेट हो चुकी हैं। एक टीम अभी हमको लगता है कि आशीष की टीम अंदर आने वाली है, जब जो हालात नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन रखूं मैं आपके सामने? चौथा क्वेश्चन रखूं? यस सर। यस सर, रखिए। हाल ही में सुसाइड किए एक्टर का आखिरी फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कहाँ हुई थी? हाल ही में सुसाइड किए एक्टर की आखिरी फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कहाँ की गई थी? ऑप्शन रखें? सर फिर से एक, क्वेश्चन। कोलकाता। यस सर। हाल फिर से- ही में सुसाइड, सुनिए आप क्वेश्चन ठीक से सुनिए, ठीक है? आप रिपीट जी। करने मत बोलिए। हाल ही में सुसाइड किए करने वाले एक्टर की आखिरी फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी पेरिस। हेलो हेलो सर नूर, जमशेदपुर में सर। जमशेदपुर में सर। और है? कंफर्म है नूर? Yes, एक sir. मिनट सर, नूर कंफर्म है ना? ओके, हाँ 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 हाँ, कंफर्म है। लॉक कर दें? हाँ तो ठीक, यस लॉक सर। कीजिए सर। ओके, जमशेदपुर। कितना कंफर्म थे आप? हमने क्वेश्चन तो लॉक कर दिया, कितना कंफर्म थे? आपने कंफर्म देखी है है सर। ये मूवी? ये मूवी जी, देखी जी है सर। आपने? जी देखे हैं। देखिए, तो देखिए, तो आपने सही देखी है। इस फिल्म की 70% शूटिंग जमशेदपुर में निपटाई गई थी। वेल डन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 4 क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके हैं। अंक तालिका में इनका अंक कितना है ऋतु मैम? सर इनका इनको marks फर्स्ट क्वेश्चन के 80 लिए हुआ। 10 मार्क्स मिले हैं। 80। जी सर, टोटल 80 है अभी। अब आ रहा है 5वां क्वेश्चन, जो आपको लेके जाएगा उस पड़ाव पे जहां से आप कम से कम 160 अंक यहां से जरूर लेके जाएंगे। बहुत रिस्की क्वेश्चन होता है, संभल के खेलिएगा। नहीं पता है क्विट कीजिएगा, लाइफलाइन लीजिएगा, लेकिन चांस मत लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आपका एक ऑडियो है। मैं आपको यहाँ पे सर, अगर लाइफलाइन ले लें सर।
अगर यहाँ पर आप लाइफलाइन लीजिएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। डबल टिक जहाँ पर आप लीजिएगा वहां पर आप जो है छोड़ नहीं सकते। यहाँ से स्कोर होगा, यहाँ से फिर 0 हो जाएगा अगर क्विट कर जाइएगा तो आपका पूरा अंक मिल जाएगा, और अगर आपने जो है रिस्क लिया गलत हुआ तो आपका 0 हो जाएगा, और अगर सही हो गया तो आप पहला पड़ाव पे पहुंच रिक्स नहीं लेना है नूर, रिक्स नहीं लेना है, आगे जाना है तो रिक्स नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब आपके सामने मैं एक ऑडियो रखने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। आप ये आवाज सुनिए। Good evening, everybody. As you've seen by now, this isn't a normal convention. It's not a normal time. So tonight, I want to talk as plainly as I can about the stakes in this election. Because what we do these next 76 days will echo through generations to come. I'm in Philadelphia, where our Constitution was drafted and signed. It wasn't a perfect document. It allowed for the inhumanity of slavery and failed to guarantee women, and even men who didn't own property, the right to participate in the political process. Space. दोबारा सुनना चाहेंगे? नहीं, इसका नॉलेज ही नहीं। दोबारा सुनना चाहेंगे? सुना दीजिए। यस सर। ये Space. Space. So, as plainly as I can about the stakes in this election. Because what we do these next 76 days will echo through generations to come. I'm in Philadelphia, where our Constitution was drafted and signed. It wasn't a perfect document. It allowed for the inhumanity of slavery and failed to guarantee women, and even men who didn't own property, the right. Alt F4, combo items. सुन लिया? Alt tab. यस सर। अब आपके सामने मैं ऑप्शन रख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये कौन किसकी आवाज थी। ऑप्शन ए बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी बोरिस येल्सिन, या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का ही है, लेकिन 18 सेकंड है। अगर आप जीतते हैं डोनाल्ड तो ट्रंप का ही पहले पड़ाव पे पहुंच जाएंगे, अगर हारते हैं तो बिल्कुल 0 पे आ जाएंगे। श्योर है तभी आंसर दीजिएगा। ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए। श्योर है, लॉक कर दें आपके इसको। ट्वीट कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपके गेम को क्विट कर दिया, लेकिन जाने से पहले मुझे बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ, एक पे अपनी उंगली रखिए। एक पे अपनी उंगली रखिए। आप क्विट हो चुका है, अब आप आराम से अपनी उंगली रख सकते हैं एक पे। एक आंसर पे। हाँ, एक आंसर बताइए। एक बार ऑप्शन दे दीजिएगा। ए बिल क्लिंटन, बी बराक ओबामा, सी बोरिस येल्सिन, या डी डोनाल्ड ट्रंप। बराक ओबामा। डोनाल्ड ट्रंप। बताइए, जल्दी बताइए। बराक ओबामा। बराक ओबामा। एनुल भाई के साथ ही जा रहे हैं। चलिए, बराक ओबामा। मैं बताना चाहता हूं कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, अगर आप उस आंसर पे लॉक करा देते तो वो गलत होता। सही जवाब है बराक ओबामा। एनीवेज, वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने। 80 अंक आपने जो है 80 अंक आपने अर्जित कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, बहुत 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 कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। आप सिर्फ ऐसी वाहिद 2 टीम हैं जिन्होंने कुछ अंक यहाँ से ले गए, वरना ज्यादातर टीमें जो हैं 0 पे ही यहाँ से बाहर चली गई हैं। तो फिर से बहुत मुबारक। परवीन मैम प्रकट होइए। प्रकट हो रहे हैं आप लोग भी। कांग्रेचुलेशन नूर, नबी एंड एनुल हक, बहुत अच्छा खेले आप लोग। थैंक यू मैम। और थैंक यू अब हम मैम। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए बाद में बात करते हैं आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, ज्वाइन किया, बहुत अच्छा। जी मैम थैंक यू। तो नेक्स्ट टीम हमारी है 12-13 बैच से असफरुल हक और सारा। असफरुल एंड सारा। सारा ज्वाइन कर ली है? हाँ अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ शारा आ गई है, सारा नगमा एंड असफरुल हक। ठीक है चलिए Yes, आइए। ma'am. वेलकम बोथ ऑफ यू। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाब देना है ना, सोच समझ के। Microphone on. चलिए, हड़बड़ाना मत है ना, सोच समझ के। वेलकम अशफरुल एंड वेलकम शारा। वेलकम टू द गेम शो। और Thank you, sir. आपको सारा आपको वो पता चल गया होगा रूल्स। यहाँ पर 2 लाइफलाइन मिलेंगे, 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आएंगे, आसान से लेकर के मुश्किल तक क्वेश्चन जाएंगे। और आपको हर क्वेश्चन के लिए आपका अंक डबल होता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका 10 अंक का है, तो हर क्वेश्चन के साथ आपका अंक डबल होता जाएगा। और आपको मिलेंगे 2 लाइफलाइन, दोनों में से 1 लाइफलाइन आप किसी एक क्वेश्चन में ले सकते हैं, दोनों लाइफलाइन आप एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो चुकी है? पहले 5 दोनों लाइफलाइन नहीं यूज कर सकते हैं सर। हाँ, पहले 5 क्वेश्चन में 30 सेकंड, दूसरे 5 में 45 सेकंड, और फिर आपके पास समय ही समय रहेगा। ओके 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 हम लोग शुरू करें। यस सर। ओके एक मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। हाँ, इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्फिंग पेज नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्फिंग पेज नहीं है? अगेन, इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्फिंग पेज नहीं है? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए गूगल क्रोम, बी मोजिला, सी स्काइप, या डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्काइप। स्काइप श्योर है? श्योर सर। ओके, स्काइप को हम लॉक कर देते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आपने 10 अंक प्राप्त कर लिया। सिंपल था, आसान था, सरल था, और इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन आता है आपका एजुकेशन से। जी हाँ, एजुकेशन से। NCF 2009 से पहले कौन सा करिकुलम फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था? NCF 2009 से पहले, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 से पहले कौन सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था? ऑप्शन रखे आपके सामने। यस सर। A 2005, NCF 2005, B NCF 2004, C NCF 2006, या D NCF 2001? NCF 5, 4, 6 and 2005 सर। NCF 2005 श्योर है? NCF 2005। NCF 2000 लॉक कर दे। कंफर्म है ना? NCF 2005 को हम करा देते हैं करार। वेरी गुड अशफरुल, बिल्कुल सही उत्तर है ये, बिल्कुल सही आंसर है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। राइट,
चलिए, तो प्रश्नों का सही उत्तर देते हुए आप पहुंच चुके 20 अंकों पर। Newton Verma has raised a hand. अगला क्वेश्चन 40 अंक के लिए आपके सामने एक ऑडियो आ रहा है, राइट? Alt tab. Gobbo. और देखिएगा, आपके पास 2 लाइफ लाइन है, गड़बड़ाइएगा मत, राइट? Rattle rabbit solicitation speed underline. अब प्ले कर रहा हूं मैं। Enter. VLC media player. ESP Precision Rattle rabbit. It's being tested to the limit. It's been nearly 3 weeks since I announced my retirement from international cricket and first class cricket, and it's really given me a chance over the last 3 weeks to sort of sit back and in some ways, you know, take it all in and look back on you know what for me was a dream come true. Space. दोबारा सुनना चाहेंगे? यस सर। सुनाइए। Space. And look back on it's really given me a chance over the last 3 weeks to sort of sit back and in some ways, you know, take it all in and look back on you know what time I was like, you know, any other kid in the street, any other kid in India. Space. F4. Gobbo. राहुल द्रविड़ है क्या? राहुल द्रविड़ है क्या स्वरूप भाई? चलिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शन क्वेश्चन रख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन सुनिए, घबराइए मत, पहले क्वेश्चन सुनिए। इस आवाज को पहचान के आपको बताना है कि ये की आवाज थी। ऑप्शन ए VVS लक्ष्मण, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ या ऑप्शन डी सचिन रमेश तेंदुलकर। आपका टाइम शुरू हो गया। मुझे तो राहुल द्रविड़ लग रहा है। फाइनल आंसर लॉक कीजिए। स्वरूप भाई 16 सेकंड। हेलो स्वरूप भाई। हाँ हेलो, हाँ बोलिए मैम। हाँ मुझे तो राहुल द्रविड़ की आवाज लग रही है, आपको? 9 सेकंड। राहुल द्रविड़ हमको नहीं लग रहा है। 7 सेकंड। सौरव गांगुली का। अगर कोई कंफ्यूजन है तो सौरव गांगुली को लॉक कीजिए। लाइफ लाइन ले सकते हैं। आप कह रहे हैं और वो कह रही है राहुल द्रविड़। आप लोग में कंफ्यूजन है। 4 सेकंड बचा, जल्दी लाइफ लाइन लीजिए या फिर आंसर लॉक कराइए। 50-50 लॉक करें। 50-50 ओके, 50-50 को लॉक कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड बचा है। आपको झट से आंसर देना है जैसे ही मैं इसके 2 ऑप्शन काटता हूं। तो इसमें से 2 गलत ऑप्शन मैं हटा दे रहा हूं। आपके पास बचा है VVS लक्ष्मण या राहुल द्रविड़। फाइनल उत्तर दीजिए जल्दी। राहुल द्रविड़ लॉक करें। ओके, बहुत नेक्स्ट। आप सौरव गांगुली बोल रहे थे, वो तो गलत थे, वो तो ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। VVS लक्ष्मण के ऊपर आप लोग का ध्यान ही नहीं गया। सारा शुरू से राहुल द्रविड़ कर रही है। VVS लक्ष्मण पे क्या ध्यान भाई? अगर VVS लक्ष्मण पे आपका ध्यान जाता तो फिर आपकी लिपियां डूब जाती। ये सही जवाब है बिल्कुल। राहुल द्रविड़ इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। ऑप्शन से पहले ही मुझे आवाज लग रही थी राहुल द्रविड़ की। ओके वो देखिए, जो अंतर की आवाज होती है ना, उस आखिरी आवाज होती है, तो उसको सुना कीजिए। हैं तो अब तक आपने कितने प्रश्नों का जवाब दे दिया? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए आप पहुंच चुके हैं 40 अंकों पे। चौथा क्वेश्चन 80 नंबर के लिए आपके लिए मैं आप रखने जा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता में कौन कॉमन है?
कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता में इनमें से कौन कॉमन है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी करण जौहर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करण जौहर होगा। करण जौहर श्योर हैं? यस सर। ओके, लॉक कर दें? यस। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन सही दे रहे हैं। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। करण जौहर की डेब्यू मूवी थी कुछ कुछ होता, उसके बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम 2001 2002 के आसपास उन्होंने बनाया, जिसमें शाहरुख खान लीड एक्टर में थे, काजोल दोनों फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी, और अनुपम खेर सिर्फ कुछ कुछ होता में थे, और सलमान खान सिर्फ कुछ कुछ होता में थे। कभी खुशी कभी गम में इन दोनों का कोई रोल नहीं था। तो 4 क्वेश्चन को खत्म जवाब देते हुए आप 80 अंक पे पहुंच गए। बहुत धैर्य से खेलने की जरूरत है, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन अगर गलत देती है तो 0 पे आ जाइएगा, और अगर डबल डिप लेके भी गलत देती है तो भी 0 पे आ जाइएगा, और अगर डबल डिप लेती है तो आप क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकती है। तो जरा सा भी अगर आपको टेंशन लगे तो आप यहाँ पर गेम को क्विट कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खेलिए, आगे बढ़िए और खूब अंक यहाँ से कमा करके जाइए। ओके। पांचवा क्वेश्चन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? ऑप्शन रख रहा हूं मैं आपके सामने। ए बायोटेक, बी हिंदुस्तान हेल्थ, सी सीरम इंस्टीट्यूट या डी नन ऑफ द अबव। सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ए बायोटेक, बी हिंदुस्तान हेल्थ, सी सीरम इंस्टीट्यूट या डी नन ऑफ द अबव। सोचिए, विचार कीजिए, आपके पास अभी भी 19 सेकंड है, आराम से आप विचार करिए। सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट क्या करना चाहेंगे? यस। कंफर्म है ना? कंफर्म? ओके, सीरम इंस्टीट्यूट को हम लॉक करते हैं और आपको बताते हैं, क्या बताएं मैं आपको। आप पहले तो कह रहे थे कि नन ऑफ द अबव है भाई, उसके बाद आप लुढ़क करके आ गए सीरम इंस्टीट्यूट पे। नहीं सर, एक्चुअली फाइजर कंपनी का देख रहे हैं कि कोरोना का दवा बनाया है ना कि फाइजर, तो इसीलिए आपको बता दूं कि आपका अगर जवाब नन ऑफ द अबव देते तो गलत होता, और सीरम इंस्टीट्यूट सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, और आप जो है पहले पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 5 क्वेश्चन का सही उत्तर देते हुए हैं आप। बहुत अच्छा तालमेल। वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। सबसे बड़ी है सीरम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि महाराष्ट्र के शहर पुणे में स्थित है। ठीक है, वेल डन, वेल प्लेड, थैंक यू। अब यहाँ से आपका मामला चेंज हो जाएगा, आपको 30 की जगह 45 सेकंड का मौका मिलेगा और आप उसमें अपने आंसर दर्शा सकते हैं। क्या आप रेडी? रेडी हैं सर। मैं आपको कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जरूर खेलिएगा, और लाइफलाइन देने की जरूरत पड़े तब भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप कुछ खोइए। अगर सही हो गया तो आगे ही बढ़िएगा, खोइएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान का ट्राई कलर यानी इंडियन नेशनल फ्लैग सबसे पहले किस स्टेट में फहराया गया था? Which was the state where Indian national flag was hoisted for the first time?
or rather not state, which was the city where Indian national flag was hoisted for the first time? ऑप्शन आपके सामने, ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी कोलकाता या कलकत्ता, जो बोलिए, और डी बनारस। सर क्वेश्चन रिपीट करिए सर, कॉल आ गया था, नहीं सुन पाया। हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग किस शहर में सबसे पहले होइस्ट किया गया था, यानी कि फहराया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और बनारस। कलकत्ता। कलकत्ता श्योर हैं? कलकत्ता हो दिल्ली होगा। कलकत्ता। कलकत्ता में श्योर है? लॉक कर दें? लॉक कर दें। ओके, कलकत्ता को लॉक कर देते हैं। कैसे आपको लगा कि ये कलकत्ता हो सकता है? अंग्रेजों के राजधानी, अंग्रेजों के टाइम में। हाँ, अंग्रेजों के राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता तो बहुत पहले खत्म भी हो गई थी, राजधानी शिफ्ट हो गई थी फिर वहां से। खैर एनीवेज, आपने कहाँ से अनुभव निकाला मुझे नहीं पता, आपने कैसे गेस किया, क्या किया नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी सर, वही ना? ठीक बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी वही था ना, सबसे पहले विद्रोह सबसे पहले वही कंपनी। मैं आपको यहाँ बता दूं, 1906 में कलकत्ता में सबसे पहले होइस्ट किया गया था, यानी नेशनल फ्लैग वहां पर फहराया गया था 1906 में कोलकाता में, या कलकत्ता उस टाइम का। और इसको जो है एक रशियन डिजाइनर ने डिजाइन किया था, इस ट्राई कलर को रशियन डिजाइनर ने डिजाइन किया था, जो औरबिंदो की भक्त यानी डिसाइपल भी थी। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। और इनका नाम क्या तो मुझे याद आ रहा है, हिमाद्री। अरविंदो घोष कलकत्ता ही के थे ना। चलिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत ही धुआंधार खेल रहे हैं। सारा क्लिप आ रही है आपके सामने, पहले सुनना है, उसके बाद आपके सामने प्रश्न रखेंगे। आवाज सुनिएगा। जी सर। For me, be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life, and it's an honor for me that today I'm wearing a shawl of Benazir Bhutto Shaheed. सुन लिया? दोबारा सर रिपीट करिए। ओके, एक मिनट हो रहा है, रिपीट। It is an honor for me speaking again after a long time. Being here, honorable people, is a great moment in my life, and it's an honor for me that today I'm wearing a shawl of Benazir Bhutto. ओके ओके सर, समझ गए? यस सर। बताइए ऑप्शन। सर यहाँ लाइफ टाइम लेंगे तो फिर क्विट नहीं कर सकते? अभी रुको सारा, तुम लाइफ लाइन का मत बोलो। नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पूछ ले रहे हैं आंसर। आपके सामने एक आवाज थी, ये किसकी आवाज थी? ऑप्शन ए, डॉटर ऑफ बेनजीर भुट्टो, लेट बेनजीर भुट्टो। बी, मलाला यूसुफ जाइद। सी, मलाला की आवाज लग रही है। हाँ, ग्रेट, हमको भी वही है। सी, द ग्रेट लेडी ऑफ पाकिस्तान, दैट इज नो सॉरी नॉट पाकिस्तान। एक मिनट, सी ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, सी ऑप्शन,
वैजेंद्री पाल, डी सरोजनी नायडू। मलाला की आवाज मुझे लग रही है, ठीक है। मलाला की आवाज लग रही है। वही तो हम भी बोले, मलाला यूसुफजई। अच्छा, सर से पूछे कि यहाँ अगर आंसर रॉन्ग होने से क्या होगा, 0.0 हो जाएगी क्या? नहीं ना, 0 पे नहीं आएंगे, आप 160 पे आ जाएंगे, पहले पड़ाव पे आ जाएंगे। आपको अगर कोई भी दुविधा है तो आपके पास लाइफ लाइन है, और अगर आप कहना चाहेंगी कि मलाला यूसुफजई या जिसको भी आप लॉक कराना चाहेंगी, हम उसको लॉक कर देंगे। आप कह रही हैं मलाला यूसुफजई, क्या करना चाहेंगे? लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 सेकंड टाइम बचा है। क्या बोल रहे हैं स्वरूप भाई? मलाला को लॉक कर दीजिए। कर देते हैं। डबल टिक पे भी जाएंगे, रॉन्ग होगा तो वही होगा। नहीं होगा। हाँ, मलाला को ही लॉक करते हैं। टाइम लास्ट 4 सेकंड। यस सर। ओके, मलाला यूसुफजई लॉक। कभी सुना है इससे पहले मलाला यूसुफजई की आवाज? हाँ सर, सुने हैं। आप सुने? आपने सुना? यस सर, सुने हैं। लेकिन भुट्टो की बेटी की आवाज सुनी है? बेनजीर भुट्टो की बेटी की आवाज नहीं सुनी है सर। आप लोग के पास लाइफलाइन भी थी, ले सकते थे। वैजेंद्री पाल की आवाज सुनी है कभी? हाँ, उसका आवाज भी सुनी है सर, उसका आवाज नहीं था। सर हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं सर। मलाला यूसुफजई, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर। receiving her Nobel Prize for Peace. यस सर। बहुत अच्छा खेल रहे हो दोनों। बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं दोनों लोग, आप लोग। अब जरा अजान हो जाए तो अगला रखूंगा, अगला क्वेश्चन अजान के बाद रखूंगा। यस ठीक है सर, ओके। रेडी हैं? यस सर। अगला क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत खेल रहे हैं आप लोग, फिर भी मैं कहूंगा कि रिस्क मत ले लीजिएगा। सर हमारा स्कोर कितना हुआ सर? रितु मैम प्रकट होइए और इनका स्कोर बताइए। 640। हाँ सर, हाँ इनका स्कोर जो है 640 हो गया, और इसी के साथ आपको बहुत बधाई। और मुझे काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, बार बार कॉलम बनाना पड़ रहा है। आप जो भी कॉलम बनाते रहिए और ये आगे बढ़ते रहें। सर हम 10 तक कॉलम बना चुके हैं, और पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग 10 पार कर जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Control V, your microphone is on. ओके, अगला क्वेश्चन रखें। यस सर। हाँ, यस सर। Who was the first defense minister of independent India? और आपके ऑप्शंस हैं ए बलदेव सिंह, बी सरोजनी नायडू, सी मौलाना आजाद, या डी BR अम्बेडकर। फिर से ऑप्शन बोलिए सर एक बार फिर से। ए बलदेव सिंह, बी सरोजनी नायडू,
सी मौलाना आजाद या डी B.R. अम्बेडकर। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। बलदेव 30 सेकंड बचा है आपके पास। बलदेव सिंह या बलदेव सिंह को बलदेव सिंह होंगे शायद। बलदेव सिंह, सरोजिनी नायडू ये एजुकेशन मिनिस्टर, नहीं क्या नाम था उसका? नहीं एजुकेशन तो मौलाना आजाद। हाँ, सरोजिनी नायडू का भी दूसरा मिनिस्ट्री था, वो नहीं थी, वही बलदेव सिंह हो गए। बलदेव सिंह को लॉक कर दिए सर। श्योर हैं? श्योर। यस सर। बलदेव सिंह ये आप कह रहे हैं कि ये पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो उसको लॉक कर देते हैं। कहीं पढ़ा था? 3 ऑप्शन जो आप दिए ना सर, हाँ वो तीनों नहीं है, इसीलिए तीनों नहीं, आपने एलिमिनेट बलदेव सिंह को एलिमिनेट किया। आंसर बिल्कुल सही है भाई आपका, एकदम करेक्ट है। बलदेव सिंह चोखा फर्स्ट डिफेंस वर्कड एज अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल्सो, है ना, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी काम किया है। थैंक यू सर जी। अपने लिए ताली बजा सकते हैं। चलिए हाई फाई कर लेते दूर से। सारा अच्छा हुआ तुम पार्टिसिपेट कर लिए ना, नहीं तो हम लोग लॉस हो जाता, हम लोग का बैच। हाँ बैच का शान रख ली है, बैच का शान रख ली। चलिए लास्ट मोमेंट में हम आ गए। वही तो। हाँ चलिए हो गया, खुशी मना ली। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मुझे लगता है ये कौन सा क्वेश्चन है मैडम? कितना नंबर क्वेश्चन है रितु मैडम? 9th नंबर क्वेश्चन है सर, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है। इन्होंने 1280 पॉइंट या 40 पॉइंट कितना? 1280 पॉइंट गेन किया इन्होंने। 1280 पॉइंट गेन करते बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगला जी काफी 60 के टीम का 9th क्वेश्चन होगा। Which constitution amendment is also known as the mini constitution of India? Which constitution amendment is also known as mini constitution of India? Option A, Amendment 42. Option B, Amendment 44. Option C, Amendment 45. या Option D, Amendment 24. आपके पास है 45 सेकेंड। हलन कर गई तो अपन गई। 30 सेकंड है। क्विट करना चाहे तो क्विट कर सकती हैं, लाइफ टाइम लेना। अमेंडमेंट 42, अमेंडमेंट 44, अमेंडमेंट 46 या अमेंडमेंट 24? आप अमेंडमेंट 42 होगा। 11 सेकंड बचा है सर। यहाँ पर नेटवर्क नहीं चलता है। अगर आप पूरी तरह 50-50 आपका खत्म हो चुका है ना, नहीं एक लाइफ खत्म हो चुकी है। वो जल्दी बोलिए, सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। क्या करना चाहेंगे? डबल डिप देना चाहेंगे या फिर जो है आप क्विट करना चाहेंगे या आंसर लॉक कराना चाहेंगे? 4 6 सेकंड है। क्या बोल रहे हैं? 5 और बोलिए सर। आंसर क्या? आंसर नहीं है, ऑप्शन है। बोलिए 42, 44, 46 एंड 42, 44, 46 एंड 24। सिर्फ 4 सेकंड बचा है, जल्दी कीजिए वरना आप बहुत नीचे आ जाइएगा। 46 लॉक करना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? जल्दी 42 को लॉक कर दीजिए। 42 या 46? 42 श्योर है? ओके 42 को हम लॉक कर देते हैं। ये तुक्का था या फिर आपको कुछ पता था इसके बारे में? तुक्का था। आपको पता है तुक्का नहीं चलता, आपको पता ही है सारा। आपको भी पता था कि आप चाहते तो यहाँ से क्विट कर सकते थे,
लेकिन अच्छा हुआ क्विट नहीं किया, ये सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 40 अमेंडमेंट 42 1976 is known as the mini constitution of India. Well done. Thank you, sir. वेल डन अफसर भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, वेल डन आपको भी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक लाइफलाइन और बची है, एक लाइफलाइन आपके पास और बची है। वाओ, वेल डन, बहुत अच्छा। परवीन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जबरदस्त खेल, कमाल कर दिया इन्होंने, अब क्या बोले, हम लोग को लाजवाब कर दिया, वाकई भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शिबाना तुमको आज पर उनको पहचान रहे हैं, ये रिजवान सर के भतीजे हैं। मेरे स्टूडेंट है मैडम, फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 12-13 के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। रितु मैडम जरा स्कोर बताइए और क्वेश्चंस बताइए, प्रकट होइए आप भी। जी सर, जी सर। सर इन्होंने अब तक गेन किया है 2560 और 9th क्वेश्चन पर इन्होंने इस पॉइंट को गेन किया है, और बहुत बधाई आप दोनों को। और मेरा कॉलम अभी 10 तक है, तो सर क्वेश्चन और बढ़ेगा कि यहीं तक रहना है? 10 तक क्वेश्चन बढ़ेगा मैडम, 15 तक है फाइनल ना। अच्छा अच्छा सर, तो हमको ठीक है, आप मुझे बहुत मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है इस मेहनत को करते हुए। ये परुल एंड सारा, अब आपके सामने 10वां क्वेश्चन आएगा जो आपको लेके जाएगा दूसरे पड़ाव पे, और आप फिर जो है कम से कम यहाँ से 5000 या पता नहीं 5100 पॉइंट यहाँ से कम से कम यहाँ से जीत के जाएंगे। तैयार हैं? जी सर। पानी पीने की इजाजत है मुझे? यस सर। सर 10वां क्वेश्चन 5120 पॉइंट्स के लिए है। देखो सर भी थक गए पूछते पूछते, लेकिन तुम लोग नहीं थके हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आ रहा है देखने में। थैंक यू मैम। मुझे कॉलम बनाने में बहुत मजा आ रहा है। वेल डन शारा। बस मैम आप जैसे टीचर लोगों की मेहनत है हम पर, बहुत मेहनत की है आप। अचानक से ज्वाइन की और आ गई, और तो है ही बहुत। चलिए हम हो गए हैं पानी पी के फ्रेश। और आप शिबानी एक मिनट एक चीज बोलना चाहेंगे, राबिया मंसूरी ज्वाइन कर रही है, उसको ज्वाइन करा दीजिए, बहुत देर से ट्राई कर रही है। मैडम मेरे पास नहीं आया है, रिक्वेस्ट नहीं आया है। ओके, उसको बोलते दोबारा ज्वाइन। आ रहे। हाँ, हेलो। 10वां क्वेश्चन दूसरे पड़ाव के लिए आपके सामने हम रखना जा रहे हैं। Who was the first American president? अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? आपके सामने ऑप्शन है ए कैनेडी, बी क्लिंटन, सी वॉशिंगटन या डी नन ऑफ द अबव। आपके पास 45 सेकंड है। तीस सेकंड बचा है आपके पास। हेलो स्वरूप भाई। सर एक बार हाँ बोलिए। तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फोन आ गया था ऐसे। हाँ, ऑप्शन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन है आपके पास कैनेडी, क्लिंटन, वॉशिंगटन या नन ऑफ द अबव। आप क्वेश्चन कभी भी गेम को क्विट कर सकते हैं। हाँ नहीं, ऑप्शन दीजिए सर।
फिर से ऑप्शन में सिर्फ आपके पास 12 सेकंड बचा है, मैं फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ। कैनेडी, क्लिंटन, वॉशिंगटन या नन ऑफ द अबव। वॉशिंगटन। 11 सेकंड बहुत आगे आप वॉशिंगटन ना सर? हाँ ये स्वरूप भाई वॉशिंगटन ना? वॉशिंगटन है, जॉर्ज वॉशिंगटन। ये है आपका कैनेडी, ये आपका वॉशिंगटन में लॉक करिए सर। नहीं, कैनेडी नहीं, वॉशिंगटन को लॉक कर दें। हाँ, वाशिंगटन को लॉक कर देंगे। वॉशिंगटन सर। ओके, जॉर्ज वॉशिंगटन। 10वां प्रश्न। यस सर। जानते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन कहाँ के थे? कोलंबिया। सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब बहन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि आप जरूर खेलिएगा। मैं आपको कहूं आप जरूर खेलिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें आप लीस्ट पर हैं, आप यहाँ पर लीस्ट उसमें हैं। तो अब आपके सामने जो मैं क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ वो 11 प्रश्न है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब मुझे तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अचानक ही ज्वाइन की हूँ लास्ट मोमेंट पर। हाँ, सारा का अच्छा लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करी, लेकिन उनको नॉलेज था इसीलिए। जेबा तो पहले ही हार मान गई। क्या बोले? हेलो, चलिए बहुत मुबारक। अगला क्वेश्चन सामने रखता हूँ। आइजैक न्यूटन, द ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट, आइजैक न्यूटन किस देश के नागरिक थे? आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ। ए अमेरिका, बी अमेरिका होगा, इंग्लैंड, सी आइसलैंड या डी आयरलैंड। आइजैक न्यूटन किस कंट्री के नागरिक? अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड या आइसलैंड? आप कह रहे हैं इंग्लैंड, वो कह रही है अमेरिका। डबल डिप ले लीजिए अगर चाहे तो। डबल डिप लेंगे तो सर फिर हम लोग आंसर देना ही होगा, माइनस पॉइंट नहीं होगा ना सर? माइनस कोई पॉइंट माइनस नहीं होगा आपका। क्या बोल रहे हैं? अरे इंग्लैंड में हम पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमको आइडिया है। अच्छा ठीक है, तो हाँ वो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स है ना आपका? हाँ तो आप कंफर्म हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका फिजिक्स है। लॉक कर दें इंग्लैंड। ठीक है। हाँ सर। भाई ज्ञान कभी भी खराब नहीं है, बहुत बेहतरीन है भाई आप लोग। वेल डन। हेलो जी सर। बहुत अच्छा, एकदम। हाँ आप स्वरूप भाई का फिजिक्स है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। बोलिए सर। परवीन मैम कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, लगता है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर इनके पास ना हो। सारा तो बहुत लकी साबित हो रही है असफरुल आपकी टीम में। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंट्यूटिव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्यूटिव एज is the stage given by. Intuitive age is the stage given by. Option A. Intuitive age is a stage given by. ऑप्शन से रख रहा हूं मैं आपके सामने। A. Skinner, B. Pavlov, C. Thorndike या D. जीन पियाजे। देखिए यहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा, नहीं आता है छोड़ दीजिए, बहुत नीचे आ जाएंगे आप लोग। आधा
सर फिर से रिपीट करिए सर। इंट्यूटिव एज किसने दिया है, किसने बताया है इंट्यूटिव एज, है ना? किस थ्योरिस्ट ने इंट्यूटिव एज को रखा है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर या फिर पियाजे। पियाजे होगा क्या सरुण भाई? आपके पास लाइफलाइन है, क्या ले सकते हैं? आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। क्या बोल रहे, लेंगे लाइफलाइन? नहीं, तुम ठीक बोली प्याजी, वही होगा, उसी को लो। क्या करना? माइनस नहीं होना चाहिए, कुछ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपका सही हुआ तो डबल हो जाएगा, अगर हुआ गलत हुआ तो आप आधे अंक पे नीचे आ जाइएगा। क्या बोल रहे हैं? प्याजिया को ही कर दो, प्याज कर देना। क्या करना चाहेंगे? तुम पढ़िए दिया में। अरे वैसा नहीं, आप ही पढ़े। हाँ पढ़े आप भी है, हम भी है। कोई अगर सुविधा है तो लाइफलाइन है आपके पास, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। Cameras. No longer blurred. Control E. Your camera's on. आंसर लॉक कराइए। बोलिए करना है तो क्विट कर दीजिए। माइनस कितने में आ जाएंगे सर हम लोग अगर रॉन्ग होंगे तो? आप लोग जितने अंक पे हैं 5000 पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? क्या हम क्या बोले? बोलिए तुम बोलो। 50-50 ले। हमको तो वो लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं ना अभी तो। तो अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप चाहिए, मेरा तो यही राय है, वरना आपके पास लाइफलाइन है वो भी आप ले सकते हैं। जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी अपना डिसीजन बताइए। बोलिए तो एक बार। सर भाई आप लास्ट बोल दीजिए। हाँ आपकी आवाज कट रही है अफसर। बोल रहे हैं ऑप्शन एक बार और रिपीट कीजिए। थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉक एंड पियाजे। इंट्यूटिव एज किसने? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉक एंड पियाजे। इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव। फाइनल उत्तर दीजिए और लॉक करिए। कहिए कि पियाजे को लॉक कीजिए, तभी हम लॉक करेंगे। सारा, नगमा, आप फाइनल आंसर दीजिए, इनकी आवाज कट रही है। स्वरूप भाई बोलिए। पियाजे सही में ना? अगर सिर्फ माइनस हो गया तो आपको वो टेंशन लग रहा है। अरे जो होगा देखा जाएगा। चलिए क्या करना चाहती हैं? ठीक है सर, ठीक है, चलिए प्याजे को ही लॉक करिए। प्याज वैसे बहुत महंगा। ओके, प्याज बहुत महंगा है, प्याजे को लॉक कर रहे हैं। दोनों ही अगर रॉन्ग हुआ तो। आपका जो है मैं आपको बता दूं, हर जगह तुक्का नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं, हर जगह तुक्का नहीं चल सकता है, लेकिन पता नहीं क्या है आपके साथ, आप लोगों का तुक्का चले जा रहा है। ये सही जवाब है बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक प्याज रोला रहा है, एक प्याज। 10,240 रुपए के प्याज आपको मिल गए हैं। थैंक यू मैम। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अभी आपको और भी जीतना है। कितने क्वेश्चन पे आ गए हम लोग मैडम? हम लोग 12वें क्वेश्चन पर आएंगे 20,480 के लिए। 12वां क्वेश्चन होगा ये? जी जी।
क्वेश्चन हो चुका है रितु। सारा जी मैम। सारा मैम 11वां क्वेश्चन है मैम। नहीं मैम 11 क्वेश्चन हो चुका है 10,240 के लिए। अभी 12वां क्वेश्चन आएगा 20,480 के लिए। अगला क्वेश्चन नहीं 12 क्वेश्चन हो चुका है, 12 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग देख लीजिए अपना, है ना। हमको लग रहा है कि 12 क्वेश्चन हो चुका है। हाँ मैम, हाँ 12 हो चुका है 20,480 के लिए। हाँ, अब ये 13वां देखिए। क्वेश्चन बहुत भारी अब आएगा आप लोग के सामने, तो बहुत संभल के खेलिएगा। आर टाइप थ्योरी क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं आप लोग के सामने। आर टाइप थ्योरी क्या थ्योरी सर? आर टाइप थ्योरी किस थ्योरी को कहा जाता है? आर टाइप थ्योरी किस थ्योरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी लर्निंग फ्रॉम इनसाइड, ऑप्शन डी ट्रायल एंड एरर। आर टाइप थ्योरी ट्रायल आपके पास लाइफलाइन है। यहाँ पर गलत आंसर बहुत भारी आपको पड़ सकता है। आप 15,000 अंक खो दीजिएगा अगर गलत आंसर हुआ तो, इसलिए बहुत श्योर हो तभी आंसर दीजिए। बहुत श्योर हो तभी आंसर दीजिए। क्विट कर सकते हैं, डबल डिप ले सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप जब तक पूरी तरह से श्योर ना हो आप आंसर मत दीजिए, वरना आप बहुत भारी अंक खो देंगे। 15,000 बहुत बड़ा अंक होता है। क्या है सर ऑप्शन एक बार? सर ऑप्शन एक बार दीजिए तो सर। क्लासिकल कंडीशनिंग आर टाइप थ्योरी किस थ्योरी में आती है? आर टाइप थ्योरी किस थ्योरी में आती है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर या लर्निंग फ्रॉम इनसाइड? क्या करें? कंफर्म नहीं है तो छोड़ देंगे। कंफर्म नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और अगर कंफर्म है तो लॉक कराइए। आपके पास डबल डिप है। आप ये वाला काम को कंफर्म नहीं आ सकता। कंफर्म नहीं है, क्या करना चाहेंगे? क्विट करना चाहेंगे? कंफर्म नहीं है तो छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। हाँ अशरफ भाई छोड़ दीजिए। कह रहे हैं क्विट करने के लिए। सारा क्विट करने के लिए। ओके क्विट। चलिए हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। गेम बहुत अच्छा आपने खेला है। अब मैं आपसे पूछूंगा जानने से पहले कि अगर आप किसी पे उंगली रखते हैं तो किस पे रखते हैं? एक आंसर बताइए। ऑप्शन एक बार और बोलिए तो सर। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग फ्रॉम इनसाइड, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर लर्निंग पहले मुझे लग रहा था। हाँ वही ट्रायल एंड एरर ही मेथड होगा। वही लग रहा था। हाँ मैं आपको बता दूं ये गलत आंसर होता। अच्छा बिल्कुल गलत होता। सही आंसर है आर टाइप में, रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी में सही आंसर है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत ही अद्भुत खेला, बहुत बढ़िया खेले तुम, बहुत अच्छा खेले। आज का गेम शो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली है उनको मैं कल खिलाऊंगा। मैडम आप टीम नोट कर लीजिएगा, अब मेरा कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं तो मैं उसमें जा रहा हूँ। तो थैंक यू। ये लोग बहुत लंबा आगे बढ़ गए ये लोग, और बहुत बढ़िया खेले, बहुत शानदार खेले। लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा चला ये क्विज। और नेक्स्ट टीम आनंद और गुरुचरण गोप, आपकी टर्न नहीं आ पाई, सॉरी। आप लोग कल खेलिएगा 6 PM पे सेम टाइम रहेगा, कल आप लोग खेलिएगा। तो शुरू में तो हमें लग रहा था कि कोई टीम अच्छा नहीं कर पा रही,